नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य ओंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। 3 साल के इंतजार के बाद एक बार फिर फरीदाबाद नगर निगम के चुनावों का वक्त आ गया है। भले ही कोर्ट का फटकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से जीत, या यूं कहें कि अब समय बन गया है नगर निगम के चुनावों का। और नगर निगम के चुनावों को लेकर के सभी वार्डों में महिलाओं ने, या मैं कहूं कि संभावित प्रत्याशियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है और एक बार फिर चुनावी माहौल बनना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में हम लगातार हर एक वार्ड में ये समझना चाहते हैं कि कौन प्रत्याशी है और प्रत्याशी आखिर क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या मुद्दे हैं, इस सब पर हम अपनी बात करना चाहते हैं। इसी कड़ी में वार्ड 26 से हमारे साथ एक महिला पार्षद पद प्रत्याशी होंगी और वो हैं प्रियंका रावत। प्रियंका रावत वैसे तो पहाड़ी क्षेत्र से हैं, लगातार पिछले 15-20 साल से इसी वार्ड में रहती हुई हैं, समस्याओं को बखूबी समझती हैं। उनसे समझेंगे कि आखिर उनके चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आइए स्वागत करते हैं। सबसे पहले प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले पहाड़ से आए और अब इस क्षेत्र में आ गए हैं आप। सबसे पहले जानना चाहेंगे, पढ़ाई लिखाई कितनी की है आपने? मैं 12वीं पास हूँ। 12वीं पास किया, तो कहाँ से किया आपने? मौका कहाँ से मिला? गढ़वाल से? जी, उत्तराखंड से किया। उत्तराखंड से हैं आप। क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? मैं को मतलब और महिलाएं बाहर कमाने जाती है, तो मैंने सोचा कि मैं मतलब अपनी समाज सेवा करके कुछ करूं। जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि महिला को कुछ करना चाहिए। मुझे जो इशारा कहीं ना कहीं लग रहा है, और नौकरी ना करके समाज सेवा कर ली जाए, ऐसा सोच रहे हैं? जी। हमारा जो वार्ड है वो महिला का वार्ड है। पहले भी यहाँ महिला रही हैं और अब आगे भी महिला रहेंगी। तो जो पहले महिला प्रत्याशी थी उनके बारे में आपका क्या विचार है? जी, महिला प्रत्याशी तो थी, लेकिन महिला प्रत्याशी आज तक हमने देखा नहीं। ऑफिस में भी जाओ तो पुरुष ही बैठे रहते हैं, उनके पुरुष महिला अभी तक ना बाहर आई, मतलब देखा नहीं महिला को अभी तक। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कहने के लिए महिला वार्ड है, कहने के लिए महिला प्रत्याशी है, लेकिन जो पार्षद हैं वो आदमी ही हैं, वही सत्ता चला रहे हैं। जी, तो ये बात तो आप पे भी लागू हो जाएगी। नहीं, मैं खुद करूंगी। मैं आदमी जो है वो तो नौकरी करते हैं, लेकिन मैं खुद करूंगी, पूरा देखूंगी, समाज सेवा मैं ही करूंगी। तो क्या आप इस बात से जानकारी रखते हैं कि समाज सेवा में पार्षद के काम क्या हैं, क्या जिम्मेदारियां होंगी? जी, नालियाँ साफ करना, रोड का काम और कूड़ा उठाना, और जैसे स्कूल है और गर्भवती महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी, ये सब देखना। तो ये तो है आज भी हमारे वार्ड में। क्या आप इसको समस्या के तौर पर देखते हैं? नालियां बना रहे हैं, विकास चल रहा है? नहीं, नालियाँ अभी तक बनी नहीं। कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती नहीं, कूड़ा ऐसे ही पड़ा रहता है। और स्कूल भी है नहीं, स्कूल एक भी नहीं है, ना ही गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ है। सारी मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन दावे तो बड़े बड़े हैं जो पार्टी के लोग हैं, जो पार्षद हैं, कि भाई हम तो रोज विकास करा रहे हैं, रोज नारियल फूट रहे हैं और खूब सड़कें बनाई जा रही हैं। आप बाहर जाके देख लो, पूरा कूड़ा ही कूड़ा पड़ा है रोडों में भी। कहाँ विकास होता तो दिखता, तो विकास है ही नहीं। आप ये कह रहे हैं कि ट्रैक्टर तो है मलबा उठाने वाला, लेकिन मलबा उठ नहीं रहा। एक बात हमने कही थी दोस्तों, बड़ी यकीनन ये बात प्रियंका रावत बहुत अच्छी बात कह भी रही हैं, कि सड़कें तो हैं लेकिन आप चल नहीं सकते। सीवर तो है लेकिन सीवर का पानी निकलता नहीं है। यहाँ इको ग्रीन तो लाया गया लेकिन मलबा उठता नहीं है। स्कूल तो हैं लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं हैं। अस्पताल के नाम पर यहाँ डिस्पेंसरी तो है लेकिन दवाएं मिलती नहीं हैं। शायद यही है। गर्भवती महिलाओं की क्या समस्या आप देखते हैं? क्या होना चाहिए जो नहीं है? गर्भवती महिलाओं के लिए एक डिस्पेंसरी बननी चाहिए, मतलब हरियाणा में, क्योंकि वो दिल्ली जाती है अपना इलाज कराने के लिए, और हरियाणा में ही होना चाहिए। मतलब हर उसमें होना चाहिए, हर गली गली, मतलब उसमें। मतलब आप कह रहे हैं कि मोहल्ले वाइज के हिसाब से जो कम से कम डिस्पेंसरी होना चाहिए। और जो सरकार ये कहती है कि गर्भवती महिलाओं के लिए हमने वो गाड़ियाँ लगाई हैं, एम्बुलेंस लगाई हैं, एम्बुलेंस आती है? नहीं, अभी यहाँ भी गाँव वाला हिसाब है। जो गर्भवती महिला है वो घर पे ही मतलब बच्चे को जन्म देती है, और है ही नहीं, दूर है, और जिससे मतलब हो नहीं पाता। तो बड़ी बात आप कह रहे हैं कि गांव वाली जो प्रथा है, दूर दराज इलाकों में जो होता है वो यहाँ हो रहा है, जबकि हम रहे शहर में रहे। जी। कैसे, अगर आपको मौका मिलता है तो कैसे आप ये बात सरकार तक पहुंचाएंगे, कैसे इनको पूरा कराएंगे? मैं सरकार तक पहुंचाऊंगी, निवेदन करूंगी सरकार को कि मतलब समस्या देखे हमारी। किसी पार्टी से जुड़ेंगे? जी नहीं, निर्दलीय लड़ेंगे, किसी पार्टी से नहीं जुड़ेंगे। क्यों नहीं जुड़ेंगे किसी पार्टी से? क्योंकि समाज सेवा करनी है, पॉलिटिक्स नहीं खेलना है।
मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी आप पार्टी से जुड़ेंगे तो राजनीतिक हो जाएंगे, जी फिर आपको बड़े नेताओं की बात माननी पड़ेगी, बड़े नेताओं के फैसले सुनने पड़ेंगे और निर्दलीय रह के आप अपनी सरकार, अपनी सत्ता बनाना चाहते हैं। जी, अपने समाज की सेवा करना चाहते हैं। बड़ी बात आप कहते हैं कि स्कूल यहाँ नहीं है, जी, क्या समस्या है स्कूल की आप देख रहे हैं? स्कूल जैसे मतलब हरियाणा से सटा हुआ दिल्ली है बॉर्डर पे, तो सारे बच्चे दिल्ली जाते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि हरियाणा में स्कूल है ही नहीं, मतलब है ही नहीं बिल्कुल भी स्कूल में वो है नहीं। तो जो बच्चे हैं वो दिल्ली में ज़्यादा जा रहे हैं। आप देखते हैं, हमने भी कई बार देखा है कि बॉर्डर इलाके में अगर आप दोपहर को जाएं तो सारे रास्ते जाम हो जाते हैं, बच्चे हजारों बच्चे दिल्ली से हरियाणा से दिल्ली में पढ़ के आ रहे होते हैं, वो देखते हैं हम उनको। तो आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए? जी, आपका जो वार्ड है, आपके वार्ड के आसपास हमने देखा आपने एक समस्या भी उठाई थी, आप थाने में गए थे, आपने शिकायत भी दी थी कि बहुत सारा पानी भरा रहता है, सीवेज की बहुत समस्या, क्या समस्या थी वो? जी, मतलब जो टैंकर थे, टैंकर खाली करते थे वहाँ पे छठ पार्क के सामने, तो मतलब उससे पूरी गंदगी फैल रही थी, बीमारियाँ फैल रही थी, गंदगी बीमारियाँ, मच्छर हो रहे थे, जैसे रोड से जाओ तो बदबू, कुछ जानवर भी मर जाते थे, तो फिर उसके लिए बंद करवाना पड़ा। तो जब आपने शिकायत दी तो सुनवाई हुई आपकी? सुनवाई तो हुई, शायद रोड बंद हो गया, रोड चालू नहीं है, रोड बंद हो गया। मतलब जो रास्ते थे उनको बंद कर दिया, कार्रवाई हुई उस पर। जी, अब आपको लगता है कि अगर आप आवाज़ उठाएं, दिल से अगर काम करें तो प्रशासन आपकी आवाज़ सुनता है? हाँ सुनेगी शायद। कुछ लोगों का क्या लगता है आपको, जो लोग हैं आपके आसपास के, जब आप समाज सेवा की बात उठाते हैं क्या वो आपका साथ देते हैं? जी, साथ देते हैं, पूरा साथ देते हैं, लोग है मतलब देते हैं साथ। उम्मीद है आपको, आप चुनाव में जीत सकते हैं? उम्मीद है। क्यों उम्मीद मानते हैं, क्यों लगती है आपको कि आप चुनाव जीत सकते हैं? क्योंकि जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, लोगों की भलाई करेंगे तो लोग सुनेंगे आवाज़, इसलिए। तो राजनीति से परे समाज सेवा के लिए आप पार्षद लड़ना चाहते हैं? जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी प्रियंका रावत, बहुत ही सिंपल और सादगी भरी उनकी जो अंदाज है, उनके जो बात कहने का जो अंदाज है, अगर यही है तो बिल्कुल वाकई ये बात माननी पड़ेगी कि राजनीति से परे पार्षद का चुनाव होना भी चाहिए, क्योंकि ये चुनाव निजी मुद्दों से, मूलभूत सुविधाओं से जुड़ा होता है। अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनावों में प्रियंका रावत को कितना समर्थन मिलता है और क्या वो अपनी बात समाज तक पहुंचा पाती हैं। इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सत्य हूँ का। नमस्कार।